गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं जो है सो क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज याद करने होंगे जिससे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम आपको टेबल बताते हैं, तो आप टेबल पहले राइट डाउन कर लो, फिर उसके बाद जो है सो हम आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो सबसे पहला टेबल है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज याद करना है। तो वो टेबल है आपका एक्सरसाइज 8.2। इसमें एंगल ए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए आपको याद करना है। फिर देखो इसका क्या करना है, साइन ए की जगह पे यदि हम जीरो डालते हैं, साइन जीरो जीरो क्या होता है जीरो, कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, टेन क्या होता है 0 के बराबर होता है, कॉसेक क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कहो या अपरिभाषित, जो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सेक ए क्या है 1 के बराबर, फिर कॉट ए अनडिफाइंड होता है, ये आपको याद करना है। इसके बाद देखो साइन जीरो के बाद जीरो के बाद हम 30 डिग्री पे जाएंगे। 30 डिग्री पे साइन 30 जो है वो आपको 1/2 के बराबर आता है। ठीक है, साइन 30 1/2, कॉस √3/2 के बराबर आता है, टेन किसके बराबर होता है 1/√3 के बराबर, और कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होता है तो 2, सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है 2/√3, कॉट जो है टेन का अपोजिट होता है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा √3। उसके बाद हम क्या करेंगे 45 डिग्री पे देखेंगे। साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होता है, तो 1/√2 दोनों बराबर होते हैं। टेन 45 1, कॉसेक साइन का उल्टा तो क्या होगा √2, सेक कॉस का उल्टा, और टेन कॉट का उल्टा। उसके बाद हम जो है 60 डिग्री पे देखेंगे, किस पे 60 डिग्री पे। साइन 60 आपको √3/2 होता है 1/2, कॉस 60 1/2। उसके बाद आपको टेन 60 √3 के बराबर आता है, कॉसेक 2/√3, सेक 2/1, और लास्ट 10 कॉट रहा 1/√3। अब देखो 90 डिग्री पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। 90 डिग्री पे जाओगे, साइन 90 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, कॉस 90 0, और ये क्या होगा अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित। वन, और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा अनडिफाइंड, और ये किसके बराबर होगा 0। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज याद करना है, इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब आप लोग पहले ये राइट डाउन कर लो। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। तो पहला आपको देखना है एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब यहां पे देखो साइन 60 किसके बराबर होता है √3/2, किसके बराबर होता है √3/2,
और cos 30 किसके बराबर होता है? sin 60 और cos 30 जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज देखोगे तो उसमें क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्लस sin 30 किसके बराबर होता है? 1/2। cos 60 किसके बराबर होता है? 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 4/4 1 के बराबर आता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें देखो tan 45 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, प्लस cos 30 आपको किसके बराबर हो जाएगा? √3/2 के बराबर, √3/² माइनस sin 60 किसके बराबर आएगा? √3/2 के बराबर, √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 प्लस √3/2 क्या आ जाएगा? 3/4 माइनस 3/4। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 पे आएंगे। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर। sec 30 किसके बराबर होगा? cos किसके बराबर होता है? cos 30 √3/2, तो ये किसके बराबर आएगा? 2/√3। cosec 30 sin 30 1/2, तो cosec 30 2। जब सबका हमें यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 1/√2 √3 2 प्लस 2√3। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब ऊपर इसको जब हम डिवाइड के फॉर्म में, जब हम ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 1/√2 2 प्लस 2√3। अब क्या करेंगे, जब नीचे इरेशनल के अपरिमेय संख्या के फॉर्म में हो तो उसको क्या कहते हैं? परिमेयीकरण करके, रेशनलाइजेशन करके हम आंसर नीचे में जो है इरेशनल नंबर नहीं लिखते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये √2 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 इंटू √2 √2 इंटू √2 2 प्लस 2√3। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √6 2 प्लस 2√3। अब इसको भी क्या करेंगे? हम परिमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? √6 2√3 माइनस 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3 माइनस 2। अब जब हम इसको करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ आप ऊपर में से 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको उठा के आप यहाँ की तरफ ले आओ। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2√6 √3 माइनस 1। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 2 बाहर, 2√3 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
2 से 2 चला जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, √18 माइनस √6, इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 माइनस 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, √18 में। तो इसका हम क्या होगा, √18 के अंदर जब आप देखोगे, √18 में हम लिख सकते हैं 3 इंटू में 3 इंटू में 2 माइनस √6, ये क्या आ जाएगा 8। दो जब रूट के अंदर रहे तो एक बाहर निकल जाता है, 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8 आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जो है आप यहां तक देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cot 45। अब देखो sin 30 किसके बराबर होता है, sin 30 1/2 के बराबर आता है, 1/2 प्लस tan 45 1 के बराबर आता है, माइनस cosec 60, sin 60 कितना होता है, √3/2, cosec क्या हो जाएगा 2/√3। अब यहां देखो नीचे की तरफ sec 30, cos 30 किसके बराबर आता है, cos 30 आपको बराबर आएगा √3/2 के बराबर, तो sec किसके बराबर आएगा 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 1। जब इस दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 2/√3। इस दोनों को याद करोगे, ऐड करोगे तो 3/2 प्लस 2/√3। अब क्या होगा, जो ऊपर नीचे यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा आंसर, तो आप यहाँ पे क्या करो, एलसीएम लेंगे 2√3 ऊपर वाला का, तो 3√3 माइनस 4 इंटू में, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, 3√3 प्लस 4 आ जाएगा, तो ये आपस में कट जाएगा। आंसर में क्या रह जाएगा 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के अब यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। इसमें देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3√3 a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे होगा 3 3 9 3 27 27 प्लस 16 माइनस 24√3, और जब नीचे करोगे
तो 27 माइनस का 16, आंसर क्या आ जाएगा 11, और इस दोनों को ऐड करोगे 43 माइनस 24√3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हो चुका है, अब 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 1/2, तो cos 60 1/2, 5 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर। sec 30 किसके बराबर होता है, cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3, तो 4 इंटू में 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 किसके बराबर होता है, 1 का स्क्वायर। sin 30 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 हो जाता है √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर में 5 इंटू में 1/4 प्लस 4 इंटू में 4/3 माइनस 1, 1/4 प्लस 3/4, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। यहाँ पे जब करेंगे 4 कैल्शियम 4 1 प्लस 3, जब ऊपर वाला कैल्शियम करेंगे 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 64 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 4/4 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 प्लस का 64 प्लस का 15, ये किसके बराबर हो जाएगा 79/12, तो इसका करोगे तो 67/12 आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाने जा रहे हैं। दूसरा का फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखो tan 30 किसके बराबर tan 30 1/√3, तो 2 इंटू में 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर होता है 1 प्लस tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1/3, तो जब यहाँ पे करेंगे 2/√3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 2/√3 इंटू ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा 3
बटे में 4 और √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √3 अपॉन में 2 √3 √3 से √3 गया √3/2। ये किसके बराबर होता है √3/2 साइन 60 के बराबर। किसके बराबर होता है साइन 60 जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो आंसर का 1 का ऑप्शन ए करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो 10 45 किसके बराबर होता है 1 के बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ भी आए तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। डी क्या होगा सेकंड का डी करेक्ट होगा। अब चलो थर्ड में। थर्ड में है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। मात्र साइन का वैल्यू जब 0 होगा तभी ये ट्रू होगा, बाकी किसी केस में ट्रू नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे देखो 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो 2 इंटू 0 0 और ये पूरा 0। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा जब a की वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा तभी ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 का वैल्यू 1/√3 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे 2/√3 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 1/1 प्लस 1/3 3 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 इंटू में ऊपर 3/4। ये किसके बराबर होगा √3/2 के बराबर। √3/2 इसमें किसका वैल्यू √3/2 होगा √3/2 फोर्थ नंबर में 2 tan 30 1/√3 1 माइनस 1/, तो 1 माइनस सॉरी 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 ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। जब ये करोगे तो आगे का जब हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जब कैलकुलेशन स्टार्ट किया तो यहाँ माइनस था और हमने यहाँ पे प्लस ले लिया। तो इसको जो है सो कैलकुलेशन हम देखने के बाद मुझे पता चला भाई यहाँ पे माइनस के बदला क्या है हमने प्लस लिया। तो ये सारे साइन को चेंज करने के लिए आगे का कैलकुलेशन क्या हो गया सारा फॉल। तो इसलिए देखो आप यहाँ पे 2/√3 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2/√3 ये 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। तो 1 इसका जब हम करेंगे तो 3 माइनस का 1 तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2 ये। तो ये क्या हो जाएगा √3 के बराबर आ जाएगा, जो किसका वैल्यू है tan 60 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में
tan a प्लस बी आपको √3 दे रखा और tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा और आपको टर्म्स एंड कंडीशंस क्या दे रखा है, जो a प्लस बी जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो आप यहां पे देखो tan 60 डिग्री √3 के बराबर आता है और tan 30 डिग्री 1/√3 के बराबर आता है। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम ये पता कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we get a प्लस बी 60 है और a माइनस बी किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो ऑन एडिंग 3 and 4 वी गेट, दोनों को जोड़ने पे हम क्या पाएंगे, जो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a किसके बराबर आएगा, 45 डिग्री। a जब 45 आ जाएगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a is equal to 45 in 3 we get a plus b is equal to 60 डिग्री। a के जगह पे क्या डालोगे, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक, a 45 आ जाएगा और b कितना आएगा, 15 डिग्री। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी। आप इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसको प्रूव करना होगा। तो आप जो है a और b का मान देख के आप देखिएगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो प्रूफ भी हो जाएगा और ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जब आप एक्सरसाइज 8.2 देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, एक्सरसाइज 8.2 में जो साइन का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज करता है और कॉस का वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 90 तक डिक्रीज करता है। तो आपका थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का, जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और थीटा में वृद्धि होने, और थर्ड पॉइंट है, तो ये क्वेश्चन सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही बात है। जब आप टेबल देखोगे तो उसमें क्या होता है, साइन का वैल्यू ज्यों ज्यों ऊपर की तरफ 0 बढ़ता है, फिर 0 के बाद 30 में बढ़ता है, 30, 60, 45, 90 ये सब बढ़ते जाता है धीरे धीरे। और थर्ड ऑप्शन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा, जब थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा क्या करता है, डिक्रीज होता है। कॉस थीटा का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। फोर्थ में देखो, थीटा के मान सभी मानों पे साइन थीटा कॉस थीटा होता है। जो आपको एक्सरसाइज 8.2 का जब टेबल पढ़ा रहे थे तो उस टाइम में देखोगे साइन 45 और कॉस 45 बराबर था, बाकी कोई बराबर नहीं था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते जो साइन थीटा कॉस थीटा हर हमेशा बराबर होता है। और दूसरा क्या है, a इज इक्वल टू 0 पे कोट ए परिभाषित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम टेबल लिखवाएं तो उसमें देखना a 0 होगा तो वहां पे कोट क्या होगा, परिभाषित नहीं है। तो एक्सरसाइज 8.2 का सारा सॉल्यूशन मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। यदि इसमें कोई आपको डाउट होता है या कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।